नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। सबसे विशेष तौर पर आज हमको एक टोटल एबी न्यूज़ की तरफ से एक्सक्लूसिव खबर दिखाने जा रहे हैं। हजारों वर्ष पुराना यहाँ पर एक शिवलिंग रखा गया है, जिस शिवलिंग पर कुछ कुरान के आयतें अंकित हैं। क्या है इसकी ऐतिहासिकता और इसके पीछे क्या सच्चाई है, यह यहाँ पे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे हम लोग बात करके जानेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और आइए आपको हम कुछ दिखाते हैं यहाँ पे। मैं बस ये देखा हूँ कि ये जो लिखा है ये कहने का मतलब ये जो यहाँ पर अभी ये वस्त्र अभी हटा नहीं है। जब ये वस्त्र हटेगा तो इसमें छोटी छोटी मूर्ति बनी है ना। अभी इसको जब शाइनिंग करेंगे, धोएंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर तेल लगाएंगे, तब ये फिर इसमें जो आप मूर्ति देखे भी नहीं होंगे वे मूर्ति अभी इस पे है। अपने आप दिखने लगती है। तुम इसी गांव के हो बेटा? शरण तिवारी। इसके विषय में आप क्या जान रहे हैं? इसके विषय में पूर्वज बाड़ा नहीं, पूर्वजों से जो सुना गया है बता रहे हैं कि यहाँ जो है यह अकेले ही थे। यह है जो इसका घर है सामने, गंगाराम तिवारी की बहन पार्वती जी ने इनका जो है चौतरा बनवाया था और उसके बाद वो इससे खाले ही था। यह यहाँ विशाल एक वृक्ष जो है पीपल का था, उसी जगह पर यह किसी ने लगाया नहीं, फिर उसी पर निकल गया है। किस सन की बात बता रहे हैं आप? किस सन की बात बता रहे हैं? अब सन की बात तो हमको नहीं याद है, यह हम बताएंगे। जो पार्वती जी ने जो आप पार्वती जी ने बनाया है तो वह यह बैठे हुए हैं, बताएंगे वह जो देखिए यह जो बूढ़े यह बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या इसकी ऐतिहासिकता है? अगर बात करें इतिहास में क्या? इतिहास में अब जो भी हो उसका हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये हम लोग जो जानते हैं वह बता रहे हैं। और उसके बाद इधर पानी भर जाता था तो ऊपर रह आते थे, नहीं तो नीचे रहे सब लोग चले जाते थे। यहाँ एक पेड़ इधर था, एक पेड़ इधर था, और उसके बाद यहाँ तमाम पनपथुआ ईंटा जो है उस समय का जो है वहाँ नीचे मिलेगा, वह समझ लीजिए लेके। वो सब प्रमाण है? हाँ, वो सब प्रमाण है। यहाँ भी अभी जो खाना खोदा गया है, इसको खोदा दिए हमारे बालक जो है गोड़ हाथ तोड़ करके बैठ गए हैं। न मालूम इसमें क्या रहा, भगवान जाने। तो इसके बाद जो है कर गया है, तो एक सेठ ने मनसा गया तो इसको बनवा दिया। जने वो भट्ठा वाले हैं वहाँ दुर्गा सुकुल, वह कोठरी बनवाए हैं और ये गांव के लोगों के मदद से यह छड़े वाली घूमी हुई है। एक उनके भाई दिवाकर राम तिवारी ने 4 डिसमिल ज़मीन बाबा जी को के नाम से दिया है, बनामा के किया है। हमारी इतिहास से यह भैया हम अब जाते नहीं जानते हैं। क्या नाम है आप? उमाशंकर राम तिवारी नाम है हमारा। सरिया तिवारी ग्राम में स्थित यह जो प्राचीन शिवलिंग है उसके एक प्रमुख और जाने माने चर्चित सेवादार हैं। आइए हम लोग इस मंदिर को लेकर के और इस शिवलिंग को लेकर के जानते हैं। जी बाबा जी, क्या बताएंगे इसको बारे में? इस शिवलिंग के बारे में पहला प्रमाण आपके ऊपर कलमा लिखा हुआ है। इतिहास अगर देखा जाए, जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था उतने वर्षों का आज का अगर डेट देखा जाए तो कम से कम 1000 वर्ष के अंदर की ये घटना तो होबे करेगी। 1000 वर्ष की घटना तो होबे करेगी और वो प्रमाण तो बिल्कुल सत्य है 1000 वर्ष का। अब हमको पीछे जाना होगा उस इतिहास के। देखिए, जब किसी चीज़ का कहीं अस्तित्व होगा तभी आप वहाँ कोई छेड़छाड़ कर पाएंगे। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, हवा में तो युद्ध करेंगे नहीं, सामने कोई होगा तभी तो लड़ाई करेंगे। ये बहुत ही समृद्धशाली मंदिर रहा, ये बड़ा ही समृद्धशाली मंदिर रहा और ये समझ लीजिए कि ये आर्यावर्त का, पूरे आर्यावर्त का प्रसिद्ध मंदिर रहा। हमारे यहाँ पूरा पश्चिम का पोखरा है, उसमें से सैकड़ों मूर्तियाँ निकली। उसमें से कुछ हमारे गांव के लोगों ने उनको बचा लिया, पुरातत्व विभाग के लोग उसको ले गए। आज तक इतिहास के पन्ने में कहीं नाम नहीं डाल रहे हैं, कोई लड़का रिसर्च करने के लिए नहीं जा रहा है। कहने का मतलब ये है, सामने ले गई थी वो सारी मूर्तियाँ यहाँ से? हम बचपन में थे, हम बच्चे थे, हम लड़के थे, बहुत समझिए कि इतना मतलब हमको ये नहीं था। हम 5 में लगभग 4-5 लगभग 45-50 साल पहले, लगभग 30-40 साल तो हो ही गया होगा। अच्छा, तो उन मूर्तियों को इससे कम भी हुआ होगा, अधिक भी हुआ, हमको पूरा मतलब इसका आकलन नहीं है क्योंकि हम उस चीज़ को बस देखे। अच्छा, जो मूर्तियाँ ले गई थी यहाँ से, जो बीड़ा बजाती हुई, हाँ ठीक, माँ शारदा की मूर्ति है, क्योंकि
पुरातत्व विभाग यहीं बास गांव के जो वर्तमान में इस समय जो चेयरमैन हुए हैं उन्हीं के लड़के हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और वो इस पर रिसर्च की टीम उनके साथ चलती रहती है। तो उन्होंने हमको बताया। अच्छा, ये जहाँ तक कलमा लिखने का विषय है या जो दिख रहा हमारे साक्ष्य के तौर पे, ऐसा नहीं लगता कि बाद में किसी ने लिख दिया हो? बाद में कैसे कोई लिख देगा? ऐसे बच्चा ये बताइए, ये ब्राह्मणों का गांव है, पतिपावन ब्राह्मण यहाँ रहते हैं जो बहुत पवित्र माने जाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, पशुओं में गाय हूँ, देवताओं में सूर्य हूँ, मनुष्यों में ब्राह्मण और ब्राह्मण में पतिपावन हूँ। ब्राह्मण में पतिपावन हूँ, ये एक संस्कार होता है पतिपावन का, जो बड़े ही पवित्र रूप से रहते हैं। अच्छा, उनके द्वारा, हाँ, इस संस्कार के विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। ये संस्कार गंगा जी को आप जान रहे हैं ना, सूर्य को, अग्नि को, जिनके अंदर वो गुण आ जाए कि किसी भी अपवित्र चीज का उनसे स्पर्श हो जाए वो पवित्र हो जाए, वो साधना थी। आज का जो समय है बदल गया है, खान पान बदल गया, विचार बदल गए, लेकिन पतिपावन के शरीर का हवा अगर किसी पापी को लग जाता था तो वो भी पवित्र हो जाता था। ऐसी मान्यता थी? ऐसी मान्यता थी नहीं, ऐसी मान्यता है। अच्छा, अभी भी है ये चीज़ें चल वेद में है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। उस साधना के साधक क्या अभी भी मौजूद हैं? बिल्कुल है। गायत्री के उपासक उनको कहा जाता है। वो गायत्री की उपासना करते हैं, करोड़ों मंत्रों का जप किए रखते हैं वो। अब तो वो समय बदल गया, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। अब वो पवित्रता धीरे 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 विलुप्त होती जा रही है। जो उसके नियम, त्रिकाल संध्या करना पड़ता है, इसमें तीनों काल का संध्या होता है। अच्छा, अगर इसमें मैं ये आपसे बात करूं कि जैसे कि उस पर कलमा जो लिख दिया गया है, तो ऐसा नहीं लगता कि जब हम इस समय हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग भी आज यहाँ आते हिंदू हैं? मुस्लिम की बात हो रही है। नहीं, गंगा जमुनी तहजीब तो हमारी बहुत पुरानी है। मेरी बात सुनिए, आज हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ज्ञान वापी को लेकर के, अयोध्या को लेकर के, आज नहीं हो या रही। कहीं भी, मतलब नहीं, जब आक्रमण हुआ है आताताइयों का हमारे देश पर, तो एक विरोधाभास का धर्म हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण किया है। और अगर कोई कह रहा है कि नहीं बाद में कोई लिख दिया है, तो बाद में कोई हिंदू तो लिखेगा नहीं, उसे तो बिल्कुल फारसी का पता नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी नहीं, भाषाएं हैं। जैसे ये भाषा क्या अगर बात करें हम तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अरबी, फारसी, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ फारसी पढ़ना हो या अरबी पढ़ना हो तो हिंदू ही पढ़ सकता हो, तो कोई भी सीख पढ़ सकता सकता है। है, बिल्कुल, तो आप सिर्फ एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं कि कोई हिंदू तो लिख नहीं सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके देखिए, उसके प्रमाण हैं। हमारे यहाँ की खंडित मूर्तियाँ जो पोखरे से निकाली गई, उसके प्रमाण हैं। हमारे ये बहुत समृद्धशाली कभी मंदिर रहा। यहाँ का जो शहर था वो हरदी शहर था। यहाँ कभी बहुत करीब से नदी, यहाँ नदियों के माध्यम से यहाँ पर व्यापार के बड़े अच्छे संसाधन चला करते थे। तो इन सारी चीज़ों को फिर से समृद्धशाली बनाने के लिए क्या कोई प्रयास हो रहा है? समृद्धशाली बनाने के लिए समृद्ध बनना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को जब तक कोई भारत सरकार से सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक इनके लिए उनकी तरफ से कोई विशेष संरक्षण नहीं मिलेगा, तो गांव के लोग जो भक्त आ रहे हैं उनके माध्यम से जो हो रहा है आपके सामने दिखाई दे रहा है। समृद्धशाली बनाने के लिए समृद्धशाली बनना पड़ेगा। और देश को अभी 75-76 साल हुआ है आपको जो है स्वतंत्रता का स्वाद चखे हुए। धीरे धीरे गरीबी से आप बाहर धीरे धीरे उठते हुए आज चंद्रयान को आप कल जो है लॉन्चिंग कर दिए। ये बहुत बड़ी सफलता है। तो ये भारत भूमि है, और भारत भूमि में कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। अच्छा, यहाँ पे क्या मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं? चूँकि आप यहाँ काफ़ी समय से हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग, हमारे यहाँ के बुजुर्ग कहा करते थे कि जब ये लोग मक्का से आते हैं हज करके, हम बुजुर्गों की बात बता रहे हैं फिलहाल, जो हमसे मिले, आपके सामने जो हमसे मिले वो रिसर्च के लिए आए। जो हमसे मिले, जो बात देखिए, जैसे सामान्य व्यक्ति होता है ना कि एक जाके श्रद्धालु बन करके श्रद्धा अपनी पेश करना, कोई ऐसा इस तरीके बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कौन किस जात का किस धर्म का है
ये बता पाना बड़ा कठिन है। सोमवार का दिन होगा, हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे, सैकड़ों की संख्या में आएंगे, तो आप नहीं पता लगा पाएंगे कि इसमें कौन है कौन नहीं है। भाई देखिए, जो भक्त होगा वो अपनी जात तो लेकर के साथ में चलेगा नहीं। हमारे यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि जब वो मक्का से हम वहाँ से हज करके आते हैं तो मंदिर के बाहर से जो है उनका दर्शन करके चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा आपके सामने? ऐसा हमारे यहाँ के बुजुर्गों का कथन है। मैंने जो ईमानदारी से सुना है मैं वही आपको बता रहा हूँ। नहीं, आपके सामने भी क्या इस तरह की कोई? नहीं, हमारे सामने ऐसी बात नहीं हुई। हमारे सामने जो आए वो उन देखने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे देखने के लिए आए, पूजा करने के लिए नहीं आए। नहीं तो चूँकि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा तो होती नहीं है। हाँ, श्रद्धा बस हम खड़े हो सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आते हैं तो श्रद्धा के बस खड़े हो जाते हैं। यहाँ बगल में उनवल है, स्टेट है, वहाँ पर बहुत सारे हिंदू मुस्लिम राइट होते रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो सद्भाव है, ये कुछ प्रताप तो है भगवान का कि यहाँ पर कभी इस तरीके की कोई घटना नहीं घटी है। जबकि बड़े अच्छे हैं, धनाढ्य हैं, अच्छे, और सब हर परिवार से मिल करके लोग रहते हैं वहाँ पर। ये इस गांव में नहीं है। सामाजिक सद्भाव बना हुआ है। हाँ, सामाजिक सद्भाव बना हुआ है। इस गांव में अभी कोई मुस्लिम परिवार नहीं है। एक है, यहीं से एक टोला है, तेतरिया का पड़ता है, उसमें 10-15 परिवार वहाँ पर होंगे, 15-20 परिवार जो भी होंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं तो इस तरीके का कभी ऐसा कोई विवाद ही नहीं खड़ा हुआ। क्या आप कुछ मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के ज़रिए से कि पुरातत्व विभाग आकर के इसका संज्ञान ले और कुछ अच्छा करे, ताकि ये गांव, ये शहर, ये जनपद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहेंगे। हम पुरातत्व विभाग के लोगों से, अपने सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि ये हम लोगों के लिए एक बड़ा ही प्राचीन धरोहर है, और सरेया में जितनी भी मूर्तियां हैं उनका संरक्षण करें, उनकी सारी व्यवस्था यहीं पर बनावें, यहाँ से कहीं ले जाने का प्रयास न करें। ये एक दार्शनिक स्थान है। पोखरे पर चारों तरफ हमारे यहाँ मंदिर के अवशेष मिलते हैं। पुरातत्व विभाग के लोगों से हमारा अनुरोध यही रहेगा कि यहाँ पर खुदाई करें, मंदिर के बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। अच्छा, ऐसा आपको मतलब अनुमान है या विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि हम अभी आपको एक ईंट दिखा दे रहे हैं वंश का। कुषाण वंश के राजाओं ने इनका बहुत ही समृद्धशाली, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। कोई आक्रमण तभी कहीं होता है जब उसका अस्तित्व होता है। किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं होगा, आप वहाँ नहीं जाएंगे, निर्जन जगह पर आप नहीं जाएंगे। आप जब भी जाएंगे तो वो लूटपाट के दृष्टिकोण से चले थे ना। नहीं, अगर मध्यकाल की हम बात करें और लूटपाट का जो विषय है, उसमें कोई संवैधानिक नियम नहीं है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। वो होता ना कि मत्स्य न्याय है, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, एक दूसरे से लोगों की बनती नहीं थी। तो एक दूसरे से लोगों की बनती नहीं थी। एक राजा दूसरे राजा को देखना नहीं चाहता था, तो सभी चाहते थे कि कोई ताकतवर हमको मित्र मिल जाए, अपने दुश्मन को हम पराजित कर दें। हाँ, तो फिर ये बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि सब अपने अपने पावर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इस पावर इस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। क्या हम ये नहीं मानेंगे अगर मुस्लिम आक्रमणकारी इधर आए तो कहीं ना कहीं पावर के चक्कर में आए? जिस जगह से मुस्लिम कंट्री से लोग आए, वहाँ की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी। रेगिस्तान में न अच्छी फसल मिल सकती है, न बहुत बढ़िया जल मिलेगा आपको, न वहाँ आपको सोना मिलेगा, न आपको वहाँ चांदी मिलेगा, वहाँ मिट्टी आपको नहीं मिल रही है, और तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जीवन में अगर परिवार बढ़ रहा है, लोगों का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, उनको खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। कब तक मांस का सहारा लेते रहेगा कोई? अगर ऐसी बात है मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ कि वहाँ की जलवायु बड़ी टफ थी, वहाँ पे अनुपजाऊ भूमि थी, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भारत के साथ भी अगर ये बात होता तो भारत कहीं और आक्रमण कर दिया होता? भारत के साथ होता तो जरूर करता ना। बिल्कुल। देखिए, भूखा कोई नहीं रहना चाहेगा, भोजन की आवश्यकता सबको तो है। फिर उन्हीं को क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने हमारा नुकसान किया। जो करेगा उसी को आप आप कहेंगे। जानते हैं भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण किया है कि नहीं?
क्या आपके नॉलेज में है ये बात? हमारे यहाँ के अशोक सम्राट का उपाधि उनको मिला, यानी एशिया में उनका आधिपत्य रहा। नहीं, भारत से बाहर उन्होंने अटैक किया क्या कभी? भारत के बाहर वो नहीं गए। भारत के बाहर अगर कुछ गया तो हमारे यहाँ धर्म की विचारधारा गई, हमारे यहाँ का आध्यात्म गया, हमारे यहाँ के जो विद्वान थे वो बाहर जा करके और अच्छे संस्कार, अच्छी सभ्यता का उन्होंने धीरे 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 करके बहुत सारे निर्माण कर मैं दिए। चाहूँगा कि चूँकि आप खुद ही एक विद्वान हैं, कभी एंशिएंट हिस्ट्री में जाइएगा, एक चोल वंश गुजरा है और उसके द्वारा बनवाया गया एक मंदिर है, बृहदेश्वर का मंदिर, साउथ इंडिया में है। उसको आज यूनेस्को ने ले रखा है। कारण यह है कि वो 1000 वर्ष पुराने हो गया है और उसने निर्माण को पूरा किया। चोल वंश ने मालदीव पर अटैक किया, श्रीलंका पर अटैक किया, तो भी तो भारतीय थे। लेकिन उनके संस्कृति का कोई नुकसान नहीं किए। नहीं, आक्रमण कर रहे हैं तो नहीं, संस्कृति। देखिए ये दो चीज़ें होती हैं। मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं रहूँगा, इसलिए नहीं रहूँगा क्योंकि देखिए हम उस राज्य को अपने में मिलाना चाह रहे हैं। वहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हम नहीं करेंगे। अगर संस्कृति को नष्ट करेंगे तो प्रजा विद्रोह कर देगी, और जब प्रजा विद्रोह करेगी तो आपका शासन नहीं चल पाएगा। तो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने के लिए उनके संस्कृति को बिल्कुल मत छेड़िए। आज इस्लाम का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोगों ने धन लिया तो ठीक था, हम फिर कमा लेंगे। हम बताएं ना आपको कि हम 70-75 साल में फिर चंद्रयान उतार दिए। अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर शासन किया, तो शासन क्या किया। उन्होंने हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय नहीं किया? नहीं, अंग्रेजों दावे के साथ आप नहीं, बोलिएगा। नहीं, सुनिए, बहुत सारे जो अंग्रेजों ने जो मंदिर में क्या उन्होंने लूटपाट किया, भारतीयों का धर्मांतरण नहीं किया? धर्मांतरण किए हैं और धर्म संस्कृति बदल नहीं गई? बहुत सारी बदल गई। हमारे भारत में ईसाई नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे। भाई ये तो जाहिर सी बात है कि वो यूरोप से नहीं आए, इससे से तो नहीं आप संतुष्ट हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं इंडिया के ही लोग हैं। बिल्कुल, तो क्या वो अंग्रेज आक्रांता है कि नहीं है? बिल्कुल है आक्रांत। 1000 वर्ष की गुलामी, 1200 वर्ष हम मानेंगे इसको, और 1200 वर्ष का जो इतिहास हम लोगों का रहा है, आपको सोचना चाहिए और सबको सोचना चाहिए कि 1200 वर्ष में सब बहुत कुछ विलुप्त हो जाता है। जब दूसरी संस्कृति किसी के ऊपर हावी हो जाएगी तो 1200 वर्ष, अरे किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए 1 वर्ष पर्याप्त है। किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो आक्रांता रहे उन लोगों ने यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया? बहुत किया, बहुत। क्या संरक्षण और पलने बढ़ने का मौका नहीं दिया? आज तो पल ही बढ़ रहे हैं। नहीं, आज नहीं, हम पीछे जाके बात कर रहे हैं। संस्कृति को हमारे बढ़ाए नहीं, कहीं नहीं बढ़ाए। घटाने के लिए। सोच लीजिएगा एक बार। अब आपके नॉलेज में होगा, चूंकि तो आप आपके- ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हाँ, हैं। आपके नॉलेज में होगा तो आपके माध्यम से थोड़ा हम भी जान जाएंगे। मैं हो चाहूंगा सकता कि है आप हमारी एक बार और- दृष्टि वहाँ तक न पड़ी हो। मैं चाहूँगा कि आप इस बार और स्टडी करें, बिल्कुल तब अपनी बात रखें। फिलहाल सर अगर ये कहा जाए कि अंतिम तौर पे क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? अंतिम तौर पर यही कहेंगे कि हमारे भारत की सबसे बड़ी धरोहर है ये, और यहाँ हम भारतीयों का पहला कर्तव्य है कि अपने प्राचीन, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, अगर भारत में है तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो प्राचीन इतिहास आने वाले आगे के पीढ़ियों के लिए बना रहे, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। यानी ये जो हमारी धरोहर है इसकी ये पूरी बनी- तरीके से सुरक्षा किया सुरक्षा होनी जाए चाहिए। और इसको प्रयास किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा और समृद्ध हो। ज़्यादा से ज़्यादा और समृद्ध हो। क्या नाम और पड़ेगा आपका? आनंद कुमार त्रिपाठी। चलिए, ये हमारे साथ आनंद जी रहे जिन्होंने पूरे अच्छे तरीके से वार्ता किया, संस्कृति का विस्तार, फैलाव, हमारी धरोहर। पुरातत्व विभाग को भी चाहिए कि गोरखपुर जनपद एक बड़ा नाम है, आज सिर्फ प्रदेश में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम हो चुका है, चूँकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं और प्रदेश को 1 नंबर पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से लोग इस देखें, वीडियो को, अपनी राय ज़रूर दें ताकि ये जो ऐतिहासिक धरोहर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। जी धन्यवाद। और एक बार हम फिर अनुरोध करेंगे कि पुरातत्व विभाग के लोगों से कि जो किंवदंतियाँ हैं बहुत सारी हैं, बहुत हम भी अंधकार में हैं, हमारे लोग भी अंधकार में हैं। यहाँ रिसर्च का विषय है, उनका काम है वो रिसर्च करके और इस इतिहास को अच्छे ढंग से हम लोगों के पास प्रस्तुत करें कि जो चीज़ें हम अपने आने वाले पीढ़ियों को सही ढंग से बता सकें। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारा अनुरोध रहेगा आपके चैनल के लोगों को, जो आपके चैनल को देख रहे हैं। हम उन्हीं सभी लोगों को भगवान नीलकंठ मंदिर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं।